यस, डिप्रेशन हुआ है, जी। फ्रस्ट्रेट तो बहुत हुआ हूँ, रोया मैं बहुत हूँ, पर इस पर आई डिडंट यूज दैट एज एन एक्सक्यूज टू सिट डाउन कि बोलूँ कि भाई ये नहीं हो रहा कि मैं बैठ जाऊँ। कि जब मैं बड़े बड़े भीख मांगने के बाद मुझे एक ऑडिशन मिला था, बहुत भीख मांगा मैंने, और जब मैं ऑडिशन के अंदर जा रहा था, मतलब वो बिल्डिंग के अंदर, तो बाहर वो एक जो कास्टिंग डायरेक्टर थे वो खड़े थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, पर मैं वो बाहर खड़े थे और उन्होंने मुझसे कहा था, जब मैं ऑडिशन में जा रहा था करने के लिए, उन्होंने कहा कि भाई तू जितना भी अच्छा कर ले, मैं तुझे नहीं दूंगा। जब भी मुझे रिजेक्शन मिलता था ना, तो मेरी आग और बढ़ जाती थी। बोलता है कि भाई अभी तो मैं और मेहनत करूंगा, अभी तो मैं डबल क्लासेस करूंगा, अभी मैं एक बार ट्रेनिंग के लिए सुबह, अभी तो मैं दिन और शाम को भी जाऊंगा। नहीं, मुझे एक्चुअली जब मुझे ये रोल मिला, आई मीन ये रोल तो मुझे बाद में मिला था, पहले तो मुझे 3 दिन का रोल मिला था, जी। और 3 दिन के रोल से संजय सर ने मेरे अंदर क्या देखा वो खुद ही जानते हैं, पर 3 दिन से उन्होंने मुझे लीड करा दिया, यही बहुत बड़ी बात थी। जब आपको कोई काम नहीं देता ना, तो आप कुछ भी उठा लेते हैं, और ये इसलिए मैंने हाँ भी बोल दिया 3 दिन के रोल के लिए, क्योंकि मैं सिर्फ यही दिखाना चाहता था सर को कि आप मुझे एक दिन का काम दे दो, पर मैं आपको अपना बेस्ट दूंगा, और आप इस बार नहीं तो इंशाल्लाह अगली बार आप मुझे बहुत बड़ा रोल जी। दोगे। पर भाई जब आपके हाथ में कुछ नहीं होता ना भाई, वो 3 दिन मैं ही जानता हूँ कि कैसे 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 गुजरा। मतलब मेरा जो दिल ना कि मेरे पास कोई काम नहीं है, कोई पैसे नहीं है, मम्मी से मांगता रहता हूँ पैसे, पर हाँ, लाइफ चेंज होगी भाई उसके बाद। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। और इस वक्त हम आपको जिस मेहमान से मिलवाने वाले हैं, वो मेहमान किसी पहचान के मोहताज नहीं है, क्योंकि उन्होंने शानदार काम किया है। बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने काम किए हैं, सीरीज में काम किए हैं, सीरियल्स में काम किए हैं, लेकिन अभी जो हीरा मंडी सीरीज आई है और उसमें उन्होंने कमाल का काम किया है और उस अपनी एक्टिंग की बदौलत सबका दिल जीता है। चलिए ज्यादा देर ना करते हुए आपको मिला देते हैं हीरा मंडी के ताजदार से। बहुत बहुत सर स्वागत है आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए इतना वक्त निकाला। हीरा मंडी इतना सक्सेसफुल रही है सर, और लोग इतना प्यार दे रहे हैं, और खास करके आपके कैरेक्टर को इतना लोग प्यार कर रहे हैं। सर कैसा लग रहा है? भाई सबसे पहले तो शुक्रिया, आपने आपने वक्त निकाला हमारा इंटरव्यू करने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी पूरी टीम से मिलकर, ऑलरेडी वहाँ से मुझे इतना प्यार मिला है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इतने प्यार के लिए, थोड़ा प्यार के लिए मैं बहुत सालों तक मैं इंतज़ार कर रहा था, अभी तो बहुत सारा ढेर सारा प्यार मिला है, तो मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ। और मेरी हमेशा से तमन्ना रही है कि मैं लोगों को खुश करूँ, पर मैंने लोगों को रुला दिया है, और ये और अच्छी बात है कि मैंने अपने परफॉर्मेंस से मैंने लोगों का दिल जीत लिया, और आई एम फीलिंग वेरी ग्रेटफुल। और ये पूरी मतलब ये मेरी मैं मेंशन करना चाहूँगा कि ये मेरी माँ की वजह से हुआ है, जी। और मेरी अम्मी जो हैं उन्होंने बहुत बहुत मतलब इतने सालों तक मुझ पर विश्वास किया है कि मैं एक ना एक दिन कुछ तो मैं करूँगा लाइफ में, और तो ये जो है ये उनका अवार्ड है, ये सारी ये जो मुझे आज मिला है, ये मुझसे ज़्यादा वो खुश हैं, और मैं यही चाहूँगा कि मैं और काम करूँ, मैं और अच्छा काम करूँ, कि मैं उनका नाम और रोशन कर सकूँ। दैट्स वो यही मेरा सपना है अभी। चलिए सर, हमारी भी बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप आगे जाएं और भी ज़्यादा काम करें और भी सारी फिल्में मिले आपको। लेकिन सर खास करके अगर हम ताजदार कैरेक्टर की बात करें, तो ये कैरेक्टर जब आपको मिला तो क्या आपको उम्मीद थी कि इतना ज़्यादा प्यार मिलेगा लोगों का? नहीं, मुझे एक्चुअली जब मुझे ये रोल मिला, आई मीन ये रोल तो मुझे बाद में मिला था, पहले तो मुझे 3 दिन का रोल मिला था, जी। और 3 दिन के रोल से संजय सर ने मेरे अंदर क्या देखा वो खुद ही जानते हैं, पर 3 दिन से उन्होंने मुझे लीड करा दिया, यही बहुत बड़ी बात थी। तो मैं उससे ज़्यादा तो मैं चाहता ही नहीं था कुछ, क्योंकि
मुझे कोई काम नहीं दे रहा था जी और मैं बहुत कोशिश कर रहा था, हाथ पे हर जगह मार रहा था, पर जब आपको कोई काम नहीं देता ना तो आप कुछ भी उठा लेते हैं। और ये इसलिए मैंने हाँ भी बोल दिया 3 दिन के रोल के लिए, क्योंकि मैं सिर्फ यही दिखाना चाहता था सर को कि आप मुझे 1 दिन का काम दे दो, पर मैं आपको अपना बेस्ट दूंगा, और आप इस बार नहीं तो इंशाल्लाह अगली बार आप मुझे थोड़ा सा बड़ा रोल जी दे दें। मैं मेरी इस सीरीज से एक ही ख्वाहिश थी कि इस सीरीज के बाद मुझे एक अच्छा एक्टर मान लें। जी और यही हुआ। और ये सीरीज से इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया है, इतने सारे लोग इंडस्ट्री से कॉल कर रहे हैं मुझे, पर मुझे इतना प्यार मिलेगा वो मुझे पता नहीं था। अभी परफॉर्मेंस ठीक है, लोग परफॉर्मेंस को पसंद, बहुत लोग परफॉर्मेंस पसंद करते हैं, पर प्यार प्यार जो है वो बहुत कम लोगों को मिलता है, क्योंकि इतने सीरीज बनते हैं, इतनी फिल्में बनती हैं, उन सब में से कोई किसी एक को निकलना, और और पूरा इंडिया, पूरा इंडिया ही, इंडिया के बाहर भी लोग आपको प्यार कर रहे हैं, वो मतलब एक, ये तो खुदा की रहमत है यार। जी जी। मैं सर सुन रहा था ये कि आपके पास 3 प्रोजेक्ट पड़े हुए थे, आप मतलब आपको डिसाइड ये करना था कि आपको किस पे साइन करने हैं, और थोड़ा आपने रिस्क लिया, फिर जो उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो पूरी दुनिया जानती है, उसके बारे में थोड़ा सर बताइए। भाई जब मैंने ताजदार के लिए ऑडिशन किया था, तो ऑडिशन और लुक टेस्ट पूरा कर लिया था, तो मुझे कहा गया था कि आप किसी से बात मत करना, जी आप सिर्फ और सिर्फ श्रुति महाजन जो कास्टिंग डायरेक्टर थी उनके साथ आप बात करना, और वो जी आपको बताएगी कि आगे का स्टेप क्या है। तो मैंने ठीक बोला, और मैं आगे 2-3 हफ्ते तक मैं वेट कर रहा था कि मैम मुझे फ़ोन करेंगी, मुझे बताएंगी कि मुझे मिल गया रोल। पर मुझे फ़ोन नहीं आया, तो फिर मैंने उनको कॉल किया, और उनको कॉल करने के बाद मैम ने बोला कि अभी तक तो सर ने बताया नहीं मुझे कि फाइनल क्या है, क्योंकि उनके दिमाग, उन्होंने ऑलरेडी किसी और को ले लिया था जी लीड रोल में, और मैं सेकंड ऑप्शन था। तो मैंने उनको कह दिया था कि मुझे लीड रोल नहीं चाहिए, मुझे वो छोटा रोल, मतलब जो बलराज का रोल है, जो दूसरा एक रोल उन्होंने ऑफर किया था बड़ा सा, मैं वो कर लूँगा, मुझे लीड रोल नहीं चाहिए। पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे ना वो मिले ना ये मिले, और फिर मतलब मैं खाली हाथ हो जाऊँ। जी तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं चलेगा, जब तक सर नहीं बताएंगे तब मैं कुछ नहीं बता पाऊंगी। तो फिर मैंने उनको कॉल करना बंद कर दिया, क्योंकि मुझे उनको तंग नहीं करना था। और उसी दौरान एक और 1 महीने बाद, तो अभी 2 महीने हो गए, मुझे 3 प्रोजेक्ट्स के ऑफर आ गए थे, जी और मैं तीनों प्रोजेक्ट्स ले सकता था, ऐसा नहीं है, मैं 3 प्रोजेक्ट्स वन बाय वन मैं पूरा शूट कर सकता था। पर शूटिंग अभी जाएगी, मतलब 1 महीने के अंदर। तो फिर 1 महीने तक, मतलब अभी 3 महीने हो गए, 1 महीने तक मैंने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स मैंने और पुश किए, और फिर फाइनली एक दिन ऐसा आया कि मेरी एजेंसी और वो लोग प्रोडक्शन पूरा मुझे कॉल कर रहा था और कह रहा था कि भाई देख, इसमें बहुत अच्छे पैसे मिल रहे हैं, इसमें तेरा बहुत फ़ायदा है, तेरा घर चल जाएगा, तेरा तू अपने बिल्स पे कर सकता है, लाइफस्टाइल जी सकता है थोड़ा बहुत 1-2 साल के लिए। पर पता नहीं मेरे अंदर ना भाई, मेरे अंदर कुछ और ही चल रहा था, मुझे पता नहीं कहाँ से विश्वास आ रहा था कि कुछ ना कुछ अच्छा होगा, जी मैं जानता हूँ। पर अगर मैंने ये ले लिया तो फिर मुझे ये नहीं मिलेगा, मतलब हीरा मंडी नहीं मिलेगी। तो बड़े मतलब के हाथ में कुछ नहीं होता है, और आपको ऐसा एक डिसीजन बनाना पड़ता है, तो बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है। तो मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी ने बोला कि जो तेरा दिल कहे ना वो तू कर। तो मुझे खुद पता नहीं था मेरा दिल क्या कह रहा है, पर मैंने पत्थर मैंने दिल पर रख दिया, और मैंने कहा कि तीनों प्रोजेक्ट कैंसिल कर दो, नहीं चाहिए मुझे पैसे, नहीं चाहिए मुझे प्रोजेक्ट्स। होपफुली संजय सर मुझे कॉल करेंगे, और अगर नहीं भी किए तो चल कोई नहीं, रिस्क ले लिया मैंने लाइफ में, चल। तो मैंने सारे कैंसिल करके, मुझे मुझे बहुत मतलब गालियाँ पड़ी कि भाई तू इतना 1 महीने से तू भगा रहा है हम सबको, और फिर तो अभी कैंसिल कर रहा है, ये सही नहीं है। और मैं बोला कि
भाई मैं कर ही नहीं पाऊंगा, मेरा दिल यहाँ पर है। तो वो हो गया। और फिर लिटरली भाई 3 दिन बाद मुझे संजय सर का कॉल आता है और वो कहते हैं तू है मेरा ताजदार, आजा सेट पे। पर भाई जब आपके हाथ में कुछ नहीं होता ना भाई, वो 3 दिन मैं ही जानता हूँ कि कैसे 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 गुजरा। मतलब मेरा जो दिल ना फट 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 फट, कि मेरे पास कोई काम नहीं है, कोई पैसे नहीं है, मम्मी से मांगता रहता हूँ पैसे। पर हाँ, लाइफ चेंज होगी भाई उसके बाद। लेकिन ताहा भाई, आपकी शुरुआत तो काफ़ी अच्छी रही है। आपने यशराज के बैनर से आपने करियर की शुरुआत की, उसके बाद धर्मा प्रोडक्शन में काम किया, बहुत सारे फिल्मों में भी उसके बाद काम किया, सीरियल्स में काम किए। तो क्या आपको लगा कि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी आप उस पहचान से महरूम रहें, जो पहचान मिलनी चाहिए थी, जो पहचान आप डिजर्व कर रहे थे? आखिर क्या वजह थी? मैं ये कह सकता हूँ कि डिजर्व नहीं, जो मैं डिजायर कर रहा था जी। उतनी पहचान नहीं मिली। क्योंकि आपको लाइफ में वही मिलता है जो आप डिजर्व करते हैं, जी। और आपको तभी मिलता है जब आपका वक्त सही हो। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हाँ, मैंने बहुत दिग्गज प्रोडक्शन हाउसेस के साथ मैंने काम किया है, लेकिन मुझे उस किस्म की पहचान नहीं मिली जो मैं डिजायर कर रहा था। जी। पर शायद मुझे वही मिल रहा था जो मैं डिजर्व कर रहा था। जी। सबसे पहले तो मैं अपने आप से हमेशा पूछता हूँ कि मेरे अंदर क्या खामियां हैं। जी। You know, आप लाइफ में बहुत सारे लोगों को आप ब्लेम कर सकते हो कि इसकी वजह से नहीं हुआ, इन्होंने प्रमोशन सही से नहीं किया, ये इन्होंने मेरा रोल काट दिया, जो भी है। पर कंप्लेनिंग करके ना आपको लाइफ में कुछ हासिल नहीं होता। जी। आपको अपने अंदर झांक के देखना पड़ता है कि आपको और किस दिशा में मेहनत करनी चाहिए, तब जाकर हो सकता है। सो यू हैव टू बी स्मार्ट एंड यू हैव टू नी। अभी मैं किताबें पढ़ता रहता हूँ, और ऐसा नहीं है कि स्ट्रगल किसी के लाइफ में नहीं थी सिर्फ मेरी लाइफ में है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे लोग अलग अलग फील्ड्स में बहुत सारे स्ट्रगल से गुजरे हैं, और उनका यही कहना है और सबका यही कहना है कि डटे रहो, जी। नेवर गिव अप। और जी, एक दिन बिल्कुल। और मैं ताहा भाई आपको सुन रहा था कि आपने शुरुआती दिनों में जो स्ट्रगल किया, जैसा कि बहुत सारे आपका एक इंटरव्यू में मैं सुन रहा था, उसमें आप ये कह रहे थे कि बहुत सारी जगह से रिजेक्शन आपको मिले, कहीं पे भी आप जाते थे, यहाँ तक कि डायरेक्टर्स ने या बहुत से लोगों ने ये कहा कि आप एक्टर अच्छे नहीं हो। तो इस तरीके के जो फीडबैक मिलते थे, या फिर जो फिल्मों में आपको सिलेक्ट करके फिर हटा दिया जाता था, तो इससे क्या आपको फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन जैसी कुछ चीज़ें फील होती थी? क्योंकि देखिए, मुंबई में तो बहुत सारे लोग एक्टर बनने के लिए जाते हैं, बहुत सारे लोग अभी भी मतलब स्ट्रगल करते हैं, बहुतों को काम मिलता है, बहुत वापस आ जाते हैं, लेकिन मतलब बहुत कम ही लोग होते हैं जो डट करके उन सारे प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। आपने भी बहुत सारे प्रॉब्लम फेस किया, और जैसा कि आपने बताया भी कि किस तरीके के प्रॉब्लम आपने फेस किए, तो क्या आपको ऐसा लगा कभी, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन जैसी कुछ चीज़ें फील हुई, आपको लगा कि नहीं अब तो छोड़ देना चाहिए, ऐसा कुछ? ऐसी फीलिंग्स आती जाती रहती हैं भाई। अ, जब आप जब आप दिलो जान से आप मेहनत कर रहे हो, और आप सारी चीज़ें छोड़ रहे हो। जैसे अगर 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 मैं ना यहाँ पे बैठ के, अगर मैं पार्टियाँ करता था और मैं क्लासेस नहीं करता था, ना डांस क्लास, ना एक्शन क्लास, ना एक्टिंग क्लास, मतलब मैं सिर्फ ऑडिशन देता था और मुझे लगता है कि वही सब कुछ है। और मैं दो चार वैसे चीज़ें, आप सिर्फ लड़कियों के साथ आप जाके घूम रहे हो, दिन रात। तो मगर आप जल्दी नहीं उठते, लेट उठते हो 12-1 बजे तक, सोते हो 4-5 बजे तक, यू नो तो मुझे फील होता अंदर से आ, कि भाई मैंने अपना 100% नहीं दिया। पर जब मैंने ये सारी चीज़ें मैंने मैंने की ही नहीं। मैं ना लेट सोता था, मैं हमेशा हमेशा हर दिन 4-4 घंटे में मैं जाके मैं डांस में, एक्शन में, उसमें, ये क्लासेस में इतने घंटे में उस पर इन्वेस्ट करता था। एक्टिंग क्लासेस मैंने 15 कोर्सेज किए मैंने पूरी दुनिया में। पर तब जब आपको नहीं मिलता है ना, तब आपको लगता है यार मैं और क्या करूं यार।
और मैं क्या करूं? मैं नेटवर्किंग भी करता हूँ, मैं हर पार्टी में जुगाड़ करके मैं चला जाता हूँ, लोगों से हेलो हाय, अपने आप की बेइज्जती कर लेता हूँ, यू नो। मैं पैर पड़ लेता हूँ, मैं भीख मांग लेता हूँ, मैं पर मैं और करूँ क्या, तो उस वक्त पे लगता है कि यार छोड़ देना चाहिए, पर ये भी है कि मैं और कुछ कर भी नहीं सकता। मैं जानता तो सिर्फ एक ही चीज़ हूँ, ये एक्टिंग। तो यस, डिप्रेशन हुआ है, जी फ्रस्ट्रेट तो बहुत हुआ हूँ, रोया मैं बहुत हूँ, पर इस पर आई डेंट यूज दैट एज एन एक्सक्यूज टू सिट डाउन, कि बोलूँ कि भाई ये नहीं हो रहा कि मैं बैठ जाऊँ। इनफैक्ट जब भी मुझे रिजेक्शन मिलता था ना, तो मेरी आग और बढ़ जाती थी। मैं बोलता है कि भाई अभी तो मैं और मेहनत करूँगा, अभी तो मैं डबल क्लासेस करूँगा, अभी मैं एक बार जाता था ट्रेनिंग के लिए सुबह, अभी तो मैं दिन और शाम को भी जाऊँगा। एंड मेरा मोटो एक ही है भाई, कि जब भी आपको डिप्रेशन हो, जब भी आपको ऐसा लगे कि दुनिया आपके अगेंस्ट है, तब ना जाके पसीना बहाओ, मजदूर बन जाओ, यू नो जिम चले जाओ, भाग लो, जिमनास्टिक्स कर लो, टाइक्वांडो कर लो, बॉक्सिंग कर लो, डांस कर लो, पर पसीना आना चाहिए। जी बिल्कुल। ताहा भाई, तो आपके पास खैर मेन थोड़ा, थिंग। आपके पास थोड़ी समय की कमी है, तो इसलिए सिर्फ 2 क्वेश्चन और मैं आपसे लूँगा, बताइए क्योंकि बताइए। हाँ, आपकी पीआर टीम की तरफ से मैसेज आ रही है कि उन्हें जल्दी करना है। तो सिर्फ 2 क्वेश्चन मैं आपसे अब लेता हूँ कि सर, आप स्ट्रगल के दौरान कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी घटनाएं या फिर कुछ ऐसा किस्सा जो आपके जहन में अब तक वो बना हुआ हो, या तो फिर हो सकता है कि वो आपकी ज़िंदगी का सबसे वर्स्ट दिन हो, या फिर कुछ ऐसे यादगार चीज़ें आप सर शेयर करना चाहेंगे? वर्स्ट चीज़, वर्स्ट चीज़ तो एक ये है कि जब मैं बड़े बड़े भीख मांगने के बाद मुझे एक ऑडिशन मिला था, बहुत भीख मांगा मैंने, और जब मैं ऑडिशन के अंदर जा रहा था, मतलब वो बिल्डिंग के अंदर, तो बाहर वो एक जो कास्टिंग डायरेक्टर थे वो खड़े थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, पर मैं वो बाहर खड़े थे, और उन्होंने मुझसे कहा था, जब मैं ऑडिशन में जा रहा था करने के लिए, उन्होंने कहा कि भाई तू जितना भी अच्छा कर ले, मैं तुझे नहीं दूंगा। क्यों नहीं दोगे भाई? बताया नहीं मुझे कभी, पर उसने ये कहा था मुझे, तो मुझे वो बहुत बुरी लगी थी, क्योंकि भाई मैंने क्या बिगाड़ा है भाई, मैंने मतलब मेहनत करने के लिए आया हूँ, आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो? थोड़ा सा आपको एनकरेजमेंट देना चाहिए, इंस्टेड आप ये बोल रहे हो। हीरा तो मंडी। एनीवे, सो दैट। हाँ, हाँ, बोलिए ताहा भाई, बोलिए बोलिए। हीरा मंडी के सेट से कुछ यादगार लम्हे आप बताइए, कुछ ऐसा कि जो लोग नहीं जानते, जो वहाँ पे कुछ यादगार चीज़ें ऐसी हुई हों हीरा मंडी के सेट पे। भाई यादगार यादगार तो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हर दिन एक अलग ही एक्सपीरियंस था, पर मैं अपने एक्सपीरियंस भंसाली सर से शेयर करना चाहूँगा कि मैं पहले कुछ दिन मतलब नर्वस था कि मैं, क्योंकि मुझे कोई गलती नहीं करनी थी, पर उन्होंने ना हमेशा मेरा बहुत प्यार से मेरा मजाक उड़ाया, और ना जब भी वो मेरा मजाक उड़ाते थे ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, जी क्योंकि मतलब वो मुझे पसंद करते हैं, इसलिए मेरा मेरा मजाक उड़ाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो वो मुझे नापसंद करते हैं इसलिए वो ये कर रहे हैं। बड़े प्यार से वो, जब भी मैं कुछ, कोई भी मतलब इंग्लिश में कुछ बोलता था, तो वो हमेशा मेरा मजाक उड़ाते थे। तो वैसा ही ना हमारी रिलेशनशिप, मुझे लगता है एक, आई टेक हिम एज माई मेंटर, और ऑफ कोर्स वो उन्होंने मुझे एक नई जिंदगी दी है भाई, जो मैं ऑलमोस्ट इंडस्ट्री में मर चुका था। और तो मैं बस ये कहना चाहूँगा कि मेरा रिलेशनशिप उनके साथ अम, एक गुरु और एक शिष्य का है, और ये रिलेशनशिप हमेशा मैं चाहूँगा कि ऐसे ही रहे, कि वो मेरा मजाक उड़ाए, मैं हंसता रहूँ, वो भी हंसते रहे, और चलिए। और कहानियाँ एक साथ
चलिए ताहवे आखिर में सिर्फ एक बार वो शेर दोहरा दीजिए, एक बार देख लीजिए, दीवाना बना दीजिए, फिर खत्म करते हैं। यहाँ पे आपने अपने ये मुस्कान को नहीं लेवाना, उनको बोल दो। हमारे बिल्कुल बिल्कुल सर, ला देंगे। ला दीजिए उनको। ये सपना है सर, आपने मुझे मिस नहीं किया। इसको देख सपना, के अच्छा, बोल दीजिए सर। सपना जी को बोल देते लाल बाल हैं आपके, तो बोल देते एक बार देख लीजिए, दीवाना बना दीजिए, जलने को है तैयार हम, परवाना बना दीजिए। गजब सर। संजय लीला भंसाली सर ने कुछ तो आपकी आंखों में देखा होगा, मैंने वो इंटरव्यू सुना तो वो सर, वो आंखें दिखती हैं जब आप डायलॉग बोलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े। तो ये हीरा मंडी के ताजदार साहब थे और इन्होंने वक्त दिया, इसके लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।